सर, इस पुतला दहन का सूचना नहीं था अभी पहले से। सर, इन लोगों का आरोप है कि भड़भूजा बताया जा रहा है, लेकिन भड़भूजा का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ से ये लोग आज क्या धरना पर बैठे हैं और ये लोग इनके जांच के संबंध में एडीएम वित्त राजस्व के तरफ से कहा गया है कि बलिया में गौड़ जाति नहीं है, भड़भूजा है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हम बलिया कलेक्ट्रेट में हैं, जहां पिछले 4 महीने से गौड़ समुदाय के लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अपर जिला अधिकारी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आती है, एक प्रेस नोट आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाता है कि बलिया में गौड़ जाति के लोग नहीं हैं, बलिया में सिर्फ भड़भूजा जाति के लोग हैं। इससे नाराज धरना प्रदर्शन करने वाले लोग आज एडीएम का पुतला दहन किए और यहाँ पर पुतला दहन करने वाले लोग हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इतना क्यों उतावलापन हो गया कि आप पुतला फूकने चले गए। देखिए, यह देश संविधान और शासनादेश से चलता है और ये जितने भी अधिकारी हैं ये संविधान और शासनादेश का अनुपालन कराने के लिए यहाँ बैठे हैं, अनुपालन करने के लिए बैठे हैं। अभी ये जो नए अपर जिला अधिकारी महोदय आए हैं, शायद इनको बलिया जिले का इतिहास और भूगोल और बलिया जिले की जमीनी स्थिति इनको पता नहीं है। आपको प्रेस विज्ञप्ति के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? आज हम उसी पे आ रहे हैं कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला कि अपर जिला अधिकारी कह रहे हैं कि बलिया जिले में जनजाति गौड़ समुदाय के लोग नहीं पाए जाते। तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि एक बार बैरिया थाने का भी निरीक्षण कर लें। अगस्त क्रांति 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसी बैरिया थाने पर राम जन्म गौड़ ये शहीद हो गए थे। देखिए, इसमें से उनका नाम इसमें कोई खारिज नहीं कर रहा है कि गौड़ समुदाय के लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, सारे लोग आजादी की लड़ाई लड़े। हमारी बात आज वाली जो बात है हम उसी पर आ रहे हैं कि उस समय आजादी से पूर्व अंग्रेजी जमाने में हम गौड़ थे और जब देश आजाद होता है तो हमारी जातियां बदल गई। आप अभी देखिए, SC/ST कोर्ट ने जब जिला प्रशासन से पूछा कि गौड़ जाति किस कैटेगरी में आती है, तो यही अपर जिला अधिकारी के माध्यम से तत्कालीन अपर जिला अधिकारी ने लिखा है कि प्रेसिडेंशियल राजपत्र द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। अच्छा, हम एक चीज जानना चाहते हैं आपसे, ये भड़भूजा क्या होता है? हम कह रहे हैं पंडित जी पान बेचेंगे तो का पनहेरी हो जाएंगे। वहाँ पेशा से जाति नहीं बनती है। और आप देखिए, हमारा एक जो गोड़ऊ बाजा है, गोड़ऊ नाच है, पारंपरिक प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो आज के नौजवान अब पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख करके मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब आप आज चाहेंगे कि आज का युवा गोड़ऊ नाच में हुरका बजाए और झरनाट भाजे, तो भाई सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की प्रेस विज्ञप्ति आई है कल का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जनपद में न जाने कितने प्रधान हैं, चेयरमैन हैं और न जाने कितने बच्चे नौकरी कर रहे हैं। इस सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। ऐसा है कि मैं पहले ही कह दिया हूं कि द गजट, द कॉन्स्टिट्यूशन भारत का राजपत्र कहता है, भारत का राजपत्र के अनुसार बलिया जिले में निवास करने वाले गौड़ जाति अनुसूचित जनजाति हैं और आजादी के पहले की भी जनगणना में हमारी जनसंख्या दर्शाई गई है। 2011 के भारत सरकार की जनगणना में हमारी जनसंख्या 1,11,000 के आसपास है। तो ये जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी के कहने से भारत का राजपत्र नहीं बदल जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये हम कुछ समय के लिए हमें परेशान कर सकते हैं। आप पिछले 4 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई किसके साथ है? सरकार के साथ है या अधिकारियों के साथ है? जिला प्रशासन भारत का न राजपत्र को मान रहे हैं न शासनादेश को मान रहे हैं। तो हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। अगर सरकार हमारे विरोध में होती तो अभी मनियर में जो उपचुनाव हुआ वो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित था। 4 गौड़ समुदाय के लोग लड़े, पर्चा भी वैध हुआ, सपा से भी प्रत्याशी रहे, भाजपा से रहे, 2 निर्दल रहे। भाजपा प्रत्याशी माननीय श्रीमती बुचिया देवी गोंड जी चुनाव जीत जाती हैं और यही जिला प्रशासन उनको जीत होने का, निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र देते हैं, शपथ भी दिलवाते हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं अपर जिला अधिकारी से कि अगर आपके कलम में दम हो
तो यहाँ के जितने भी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर लोग विराजमान हैं उनको यहाँ से हटा दीजिए। आप सरकार से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि सरकार आपके पक्ष में है। सरकार हमें सभी संवैधानिक अधिकार दे रही है, आप लेकिन अधिकारियों से लड़ रहे हैं, लेकिन आप धरना 4 महीने से कर रहे हैं। ये जनजाति आप धरना 4 महीने से कर रहे हैं। 4 महीने में आपके साथ न जाने कितनी पार्टियां आकर आपको सपोर्ट की। समाजवादी पार्टी के लोग भी आए थे, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग आए थे। क्या आप सरकार के लोगों से बात नहीं किए? सरकार के लोगों को यहाँ नहीं बुलाया? देखिए मैं आपको बता दूं, जब सरकार से लड़ाई नहीं है तो उनको क्यों नहीं बुलाया आप? देखिए हम सबको सूचना सर्वदलीय लिखित रूप से हर दल को हमने लेटर दिया है, उसमें कोई बात नहीं है। अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी। आपने कभी भाजपा के अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष से इस बारे में चर्चा किया कि पिछले हम 4 महीने से भूख धरना पर बैठे? यहाँ पे अभी भाजपा सरकार के मंत्री दानिश आजाद जी भी आए थे और उस समय उप जिलाधिकारी महोदय आए और उन्होंने उनको पत्रक दिया और कहा कि इनका प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो हमको समझ में नहीं आता है कि सिस्टम शासनादेश से चलता है, हर शासनादेश का अनुपालन होता है, लेकिन गौड़ जाति से संबंधित जो भी शासनादेश आता है उसका अनुपालन ये अधिकारी नहीं। कौन दबाता? आपके जाति के भी तो तमाम अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, एसडीएम हैं, उपजिला तहसीलदार हैं। आपके अधिकारी क्यों नहीं इसमें सहयोग करते हैं? नहीं, सबका सहयोग है। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ मामला ये है कि कई ऐसे लेखपाल भी हैं जो आपके जाति के हैं, जिनके हाथ में है प्रमाण पत्र बनाना, लेकिन वो भी आपका फॉरवर्ड करके आगे नहीं बढ़ाते हैं। नहीं, ये ऊपर से जो जनजाति विरोधी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, ये अपर जिलाधिकारी जब ऐसा बयान देंगे अखबारों में तो नीचे के जो अधिकारी हैं, राजस्व कर्मी हैं, वो तो ऐसे ही सहम जाएंगे कि जब हमारा आला अफसर बोल रहे हैं तो हम कैसे कर दें। आज आप लोग बहुत आक्रोशित थे, पुतला जलाने गए, क्या हुआ वहाँ? तमाम ड्रामा हुआ हम देखे। देखिए, ये अपर जिलाधिकारी ने जो भारत के राष्ट्रपति राजपत्र के विपरीत जाकर के इन्होंने जो बयान दिया है कि बलिया जिले में जनजाति गौड़ नहीं पाए जाते, ये सीधे सीधे भारत के राजपत्र का द्रोह है, संविधान का द्रोह है, सारे लोग शासनादेश का विरोध में इन्होंने बयान दिया है। और ये जो है इनको बलिया का गजेटियर पढ़ना चाहिए, बलिया चौक में जाकर देखना चाहिए कि कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उसमें गौड़ समुदाय के भी लोग रहे। और ये जो है सेनानी की लड़ाई लड़ा है। और ये जो संविधान विरोधी, भारत के राजपत्र विरोधी बयान दिए हैं, इससे आक्रोशित होकर के गौड़ समुदाय के लोग अपना विरोध प्रकट करने के लिए वहां पर ये अपर जिलाधिकारी महोदय का पुतला दहन करने का काम किए। इसी में सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए। और भाई प्रशासन, जब प्रशासन में लोग होते हैं तो अपना पावर दिखाते हैं, तो हम तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहना चाहते हैं कि कानून कौन तोड़ रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 कहता है कि बलिया जिले का गौड़ एसटी है, और अपर जिलाधिकारी कानून के विपरीत बयान दे रहे हैं। तो इनको तो ये जिलाधिकारी कार्यालय में जो रिकॉर्ड रूम है, उस रिकॉर्ड रूम में आजादी के पूर्व के भू राजस्व अभिलेख है, वहां गौड़ लिखा है। फौती में जो थाने पर हुआ करती थी जन्म मृत्यु रजिस्टर, उसमें भी गौड़ लिखा है। ये किसी भी आजादी के पूर्व के किसी भी अभिलेख में ये दिखा दें, जो कह रहे हैं हम मान जाएंगे कि ये सही कह रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी जमाने में हम गौड़ थे, तो आजाद भारत में हमारी जाति बदल जाएगी। जाति जन्म जात होती है। और ये अपर जिलाधिकारी ऐसे दूषित मानसिकता के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप लोगों को भड़भूजा कहा जा रहा है, तो भड़भूजा का कोई डॉक्यूमेंट है किसी के? इन्होंने भड़भूजा का डॉक्यूमेंट बताइए। ये इन्होंने हमको लिखित रूप से सूचना के अधिकार में यही जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुआ है, और इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1891 भड़भूजा जाति के बाबत कोई अभिलेख नहीं है। कोई अभिलेख नहीं है। तो क्या है ये मनगढ़ंत रूप से पेशागत संबोधन के आधार पर ये जाति बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं अपर जिलाधिकारी महोदय। साथियों, ये लोग थे गौड़ समुदाय के लोग जो पिछले 4 महीनों से यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और आपको बताना है क्या इनकी सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए।
एडीएम मुर्दाबाद, एडीएम मुर्दाबाद, अपनी गाड़ी वापस लो, अपनी गाड़ी वापस लो, एडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे एडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गो बैक एडीएम, गो बैक एडीएम। भारत के राजपत्र संविधान शासनादेश के विरोध में आपने बयान दिया है आज अखबारों में कि बलिया जिले में जनजाति नहीं पाए जाते। हो गया, बहुत हो गया। ठीक है सर, अगर अब जो किया वो ठीक नहीं होगा, हम बता दे रही हैं। नहीं आप खुद नहीं हटो, नहीं यहाँ मनियर में कैसे ये चेयरमैन बोल अरे रहे हैं? हटो, हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, यदि इन लोगों को अगर काम हुआ तो हम रगड़ देंगे। ठीक है। हटो हटो हमने ये काम हो गया जेल भिजवा हाँ हाँ बिल्कुल भिजवा देंगे। यानी अराजकता के एकदम कोई सूचना चाहिए अब ये सूचना तो जो पुतला जलाया गया है, इसको किस तरह से आप मानते हैं? सर ये जो पुतला नहीं बता रहे। एडीएम का जो पुतला जलाया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? ना कोई सूचना न कुछ जोता हो गया वही कर दो। आप जातियों गौड़ की जाति बदलने की प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो तुम जोता हो वही कर दो। आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा तुम्हारी? एडीएम साहब ने बयान दिया और सुनिए एक FIR होगी। ठीक है सर, ऐसा थोड़ा होगा कि आप एडीएम साहब कह रहे हैं कि बलिया में गुण है ये नहीं है, क्या मतलब है? हम तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं। कोई सूचना दिए थे आप जाति बदल रहे हैं हमारे। आप कोई सूचना दिए थे? हम 4 महीने से बैठे हम संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अरे तो कौन मार के हम अपराध कर दिए? चलिए अब तो हमको खत्म अस्तित्व ही मिटाने में लगे हैं। चलिए ठीक हो गया। अस्तित्व मिटा रहे हैं कि बलिया में गुण है ये नहीं है। चलिए हो गया। तो कोई सूचना देकर कोई कार्यक्रम किया है? थोड़ा होती है जो चाहे वो कर रहा है। सर इस पुतला दहन का सूचना नहीं था अभी पहले से। सर इन लोगों का आरोप है कि भड़भूजा बताया जा रहा है, लेकिन भड़भूजा का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ से ये लोग आज यादव को फोन आ गए, क्या कहे धरना पर बैठे हैं।